हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल नोबल इंस्टीट्यूट और मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रखी हैं। तो आज हम लोग कुछ आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सर्किट विथ कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का नोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किट विथ कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों लगे हुए हैं। लेट अस से ये रजिस्टर लगा हुआ है और साथ ही में ये कैपेसिटर भी है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर और रजिस्टर इस तरह से है और इनके साथ आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। तो ये बैटरी कनेक्टेड है, इनके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, इनके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। ये है V, इसका रजिस्टर है R, कैपेसिटेंस है C। ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस कैपेसिटर पे यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा और इधर पे प्लस Q आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, यहाँ पे V वोल्टेज होगा और यहाँ पे 0 वोल्टेज होगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखें इसे। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? एट इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 यानी आप इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 मतलब आप इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। शुरू में क्या हो रहा होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी की मदद से कैपेसिटर चार्ज होने वाला है। मगर t इज इक्वल टू 0 पर जैसे ही आपने कनेक्शन किया तुरंत तो चार्ज नहीं हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है वो क्या होगा? 0 होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम लोग बात करें कि t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, तो एट t इज इक्वल टू 0 बैटरी चार्ज करना शुरू कर रहा है कैपेसिटर को, बट अभी चार्ज नहीं किया है। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा? 0। तो आप लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 0। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 0। कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब जरा ध्यान दो जरा आप, सिंपल सी बात, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो वहां पे Q की वैल्यू हो गई 0। अगर Q 0 है तो आपको पता है कि V इज वॉट? Q बाई C, या डेल्टा V इज वॉट? Q बाई C। Q की वैल्यू है 0 तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। तो अगर यहां पे डेल्टा V इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली डेल्टा V यहां पे क्या हो जाएगा? 0। और अगर इनिशियली डेल्टा V 0 है तो यहां पे अगर 0 वोल्टेज है तो यहां पे भी वोल्टेज कितना होगा? 0 ही होगा। तो यानी आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो केवल ऐसा बन जाएगा, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 और 0 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वहां पे एक क्लोज्ड सर्किट होगी। जब पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? एक क्लोज सर्किट होगी। तो ये R है, यहां पे 0 है पोटेंशियल, यहां पे V पोटेंशियल है और ये बैटरी V है। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे, यहां पे अगर आप बात करेंगे करंट के लिए तो ये हो जाएगा V माइनस 0 बाई R। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? V माइनस 0 बाई R इनिशियल कंडीशन में। तो या आप इसको बोल सकते हो V बाई R, या इसी को आप मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हो। इसी को आप क्या कह सकते हो? मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हो। खैर ठीक है, तो ये करंट हो जाएगा कब? इनिशियल स्टेट में, एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर यहां पे जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई R। अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा? थोड़े समय के बाद
ये कैपेसिटर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट है और बैटरी का पर्पस क्या होता है, कैपेसिटर को चार्ज करना, तो कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ही। तो अगर आप देखो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर टाइम टी समय के बाद क्या होने जा रहा है, ये आपके पास रजिस्टर है, ये आपके पास कैपेसिटर है और ये वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज V हो गया, ये R हो गया और ये C हो गया। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे वोल्टेज V होगा, यहां पे 0 होगा। अब ये t समय के बाद कुछ तो चार्ज हो चुका है और कुछ चार्ज हो चुका है, तो यहां पे आ जाएगा -Q और यहां पे आ जाएगा +Q, यानी इस प्लेट पर माइनस और इस प्लेट पर प्लस। यहां पे 0 है तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा Q/C, क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा V होती है कैपेसिटर के लिए Q/C। तो अगर आप यहां पर देखें, यहां पे पोटेंशियल 0, तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रखें आप, प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो माइनस लिखेंगे और माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा V हो जाएगा Q/C। अब रजिस्टर को ध्यान दो आप, ये आपके पास एक प्रतिरोध है, रजिस्टर है, यहां पे पोटेंशियल है V और यहां पे पोटेंशियल है Q/C। यहां पे पोटेंशियल V है और यहां पे पोटेंशियल Q/C है। अब इसमें करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी V - Q/C/R, V - Q/C/R। ये आपके पास करंट की वैल्यू हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, t समय के बाद ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या हो रहा है, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, ये Q जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये Q वेरिएबल है। अच्छा, Q वेरिएबल है तो करस्पॉन्डिंग करंट भी वेरिएबल है। ठीक है, Q वेरी कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग करंट भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, आफ्टर टाइम, आफ्टर, तीसरा कंडीशन में बोल रहा हूं, आफ्टर t = इनफाइनाइट, t इनफाइनाइट हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। आफ्टर t = इनफाइनाइट आपको क्या देखने को मिलेगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है तो वहां पर जो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी वो Q/C हो जाएगी। कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो जाएगा t इंफिनिटी पे, तो इसका मतलब ये हो गया कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड, यानी उसके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। मान लीजिए कैपिटल Q जो है वो फुल्ली चार्ज कंडीशन है। तो अब जो I आप लिखेंगे वो लिखेंगे V - Q/C/R। बट Q बराबर क्या है, Q बराबर तो CV है, Q बराबर किसके है, CV। और Q बराबर CV अगर आप रखेंगे, Q बराबर CV अगर आप यहां पे रखने जाएंगे तो V - Q बराबर CV, तो Q/C किसके बराबर हो जाएगा, V, और ये R हो जाएगा। सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। I की वैल्यू 0 हो जाने का मतलब कि अब करंट फ्लो नहीं होने जा रहा है, अब करंट फ्लो नहीं होने जा रहा है। आप ऐसे भी समझिए, करंट फ्लो नहीं होगा। आप ऐसे भी समझिए कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, Q की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज होता जाएगा तो Q की वैल्यू बढ़ेगी, और Q की वैल्यू बढ़ेगी तो करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। इनिशियली करंट सबसे ज्यादा होगा, बट जैसे 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 कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा करंट की वैल्यू घटती जाएगी। और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है तो उस समय करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना।
अब इसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसी कंडीशंस को क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी आपके पास अब जो डायग्राम बनेगा, आपके पास जो अब डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। करंट कोई है नहीं तो वहां पर ओपन सर्किट हो जाएगा और ये इस तरह से, तो ये रजिस्टर यहां पे ओपन सर्किट हो गया, ये वोल्टेज भी हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास अब डायग्राम हो जाएगा। तो दो बातें समझ में आई कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा और उस कंडीशन को स्टेडी स्टेट कहेंगे। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा और वहां पे सर्किट जो है वो क्लोज्ड हो जाएगी, क्लोज सर्किट बन जाएगी। यहां की जो सर्किट है वो कैसी सर्किट हो गई? क्लोज्ड सर्किट हो गई। ये सर्किट कैसी हो गई? क्लोज्ड। और यहां पे ये सर्किट कैसा हो गया? ओपन। तो इनिशियली क्लोज सर्किट देखने को मिलेगा और फुल्ली कंडीशंस में, फुल्ली चार्ज कंडीशन में वहां पर ओपन कंडीशंस देखने को मिलेगा। यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग यहां पे पिक कर लेते हैं और उसी पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्या है? फाइंड द करंट I1 एंड I2 इन द रजिस्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली एट t इज इक्वल टू 0 और स्टेडी कंडीशंस। इस डायग्राम में t इज इक्वल टू 0 पर I1 और I2 के बारे में बताना है और स्टेडी कंडीशंस में I1 और I2 के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए कैसे करने वाले हैं हम लोग। सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 0 पर पहला केस एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर आपने कहा था कैपेसिटर को हटाकर वहां पे क्लोज्ड सर्किट बना देना है। तो यानी यहां पर आपने कैपेसिटर को हटाया और यहां पर एक क्लोज्ड सर्किट बना दिया। और जब क्लोज सर्किट बना दिया तो I1 की वैल्यू देखो, इस रजिस्टर के लिए भी वोल्टेज ड्रॉप 0 और V 0 0। तो यहां पर देखो आप, तो I1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? V बाई R1 के बराबर हो गई और I2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? V बाई R2 के बराबर हो गई। क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप दोनों के लिए सेम है तो करंट के लिए आपने इस तरह से फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, बट दूसरा कंडीशन एट स्टेडी कंडीशन, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन यानी t की वैल्यू किसके बराबर हो गई है? इनफाइनाइट के बराबर हो गई है। t की वैल्यू किसके बराबर हो गई है? इनफाइनाइट। अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर हो गई है तो ये जो सर्किट है वहां पे कैपेसिटर की जगह पे आपको क्या कर लेना है? ओपन कंडीशंस कर लेना है। तो क्या कर लेंगे हम लोग? ओपन कंडीशंस। इसको नहीं, हम लोग इसको कर लेते हैं, या चलो इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पे कैपेसिटर यहां लगा हुआ था, कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ था। अब इस कैपेसिटर को हटाकर यहां पे क्या कर लेना है? ओपन सर्किट कर लेना है। ओपन, तो ओपन कर लेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 की वैल्यू हो जाएगी 0। ओपन कर लिया तो I2 की वैल्यू 0 और क्लोज्ड में I1 है इस तरह से। ठीक है, अब देखो आप, तो I2 हो जाएगा 0
और I1 जो हो जाएगा वो अगेन V बाई R1 हो जाएगा। तो ये I2 और ये I1। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैपेसिटर के साथ कैसे हम लोग को, कैपेसिटर और रजिस्टर बना हुआ है, बैटरी के साथ कनेक्ट है और टाइम चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके एग्जाम में, स्टडी कंडीशंस पे और t = 0 पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, वो फुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करना चाहते हैं, that is spherical capacitor, that is spherical capacitor। spherical capacitor बनाते कैसे हैं, ध्यान से समझिए जरा, बिल्कुल आराम से। ये हमारे पास spherical capacitor है, कैसे बनाते कैसे हैं, देखो आप, अंदर का जो सर्कल है, स्फेयर है, उसका रेडियस मान लेते हैं a है और बाहर का B है, इसके पास मान लीजिए चार्ज Q है। इसको आपने क्या किया, इसको आपने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर देंगे तो इसका नाम चलिए A कर लिया और इसका नाम B कर लिया। तो अर्थिंग कर देने से B पर जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0। अर्थिंग कर देने से B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, बट यहां पे चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा। लेट अस से चार्ज हो जाएगा Q डैश। तो आप क्या कहोगे, B का पोटेंशियल स्मॉलर सर्किल की वजह से किसके बराबर हो जाएगा, KQ बाई B के बराबर हो जाएगा। और बड़े वाले सर्किल की वजह से क्या होगा पोटेंशियल, KQ डैश बाई B हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0। तो K गायब हो गया, B भी गायब हो गया, तो Q डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस ऑफ Q, माइनस ऑफ Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉलर स्फेयर पे आपने Q चार्ज लगाया है तो उसके बाहर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस Q का चार्ज हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, माइनस Q। और कैपेसिटर में यही तो करते हैं आप, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। तो ये कैपेसिटर बन चुका है, यानी आउटर को आपने अर्थिंग कर दिया है। तो ये जो कंसेंट्रिक स्फेयर है वो क्या हो चुका है, कैपेसिटर बन गया। अंदर वाले पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, और बाहर वाले पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये बाहर यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्लस 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 है, और अंदर वाले पे क्या, सॉरी बाहर वाले पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। और इसकी एक और खूबसूरती है कि A के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि A के अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, और B के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्हीं के बीच में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी 0 है, इनसाइड भी 0 है। क्यों, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, और आउटसाइड से देखोगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक पर प्लस है, एक पर माइनस, एक पर प्लस Q है, एक पर माइनस Q है। तो आउटसाइड देखेंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, और इनसाइड देखेंगे तो चार्ज होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हो आप कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the smaller sphere and outside the larger sphere become 0, होगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, अब आप देखो जरा, अगर मैं इसका एक और दूसरा डायग्राम बनाऊं तो दूसरा डायग्राम आप देख पाओगे कि सर ये A है, ये B है, और यहां पे प्लस चार्ज है, और उतने ही यहां पर माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो,
प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। इनसाइड द स्मॉलर सर्किल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और आउटसाइड द लार्जर सरफेस यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पोटेंशियल्स के लिए बात करें तो ये A है और ये B है। B का पोटेंशियल आपने कहा कि सर अर्थिंग कर देने की वजह से B का पोटेंशियल जीरो हो चुका है। A पर पोटेंशियल देखो आप, तो A पर पोटेंशियल स्मॉलर स्फीयर की वजह से भी होगा और लार्जर स्फीयर की वजह से भी होगा। स्मॉलर स्फीयर की वजह से किसके बराबर होगा? KQ/A के बराबर होगा, और लार्जर स्फीयर की वजह से क्या होगा? KQ/B होगा। चूंकि Q माइनस है इसलिए आपने बीच में इसको माइनस कर दिया, तो पोटेंशियल A पर कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल A पर हो जाएगा KQ, आपने कॉमन कर लिया, B माइनस A अपॉन AB, B माइनस A अपॉन AB, ये हो जाएगा। अच्छा, हम लोग कैपेसिटेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं ना? किसके लिए इंटरेस्टेड हैं? कैपेसिटेंस के लिए इंटरेस्टेड है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? Q अपॉन डेल्टा V होगा, यानी Q अपॉन VA माइनस VB होगा। Q VA माइनस VB होगा, बट VB की वैल्यू किसके बराबर है? 0। तो ये हो जाएगा Q अपॉन VA। VA किसके बराबर है? VA है KQ/B माइनस A अपॉन AB। यानी आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक रिजल्ट है। Q गायब हो चुका है। AB अपॉन KB माइनस A, या 1/K हो जाएगा 4πε0 AB या BA B माइनस A। दिस इज योर रिजल्ट फॉर कैपेसिटेंस। जब आपके पास कैसा है? स्फेरिकल कंडीशन है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा आपने इस तरह से समझ लिया। होपफुली आपको वीडियो क्लियर होगा, सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता भी सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। हम फिर मिलेंगे आगे की बातों के लिए। अब अपना एक टॉपिक रह गया है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।